अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जी मैं आपके लिए कलाकंद की ऐसी रेसिपी और डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं खाई होगी। ये इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आज के बाद आप बाज़ार से मिठाई खरीदना भूल जाएंगे और घर पे ही इसको तैयार करेंगे। तो अल्लाह ताला का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम लेके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले ली है। 1 कप सूजी को मैंने कोई घी ऑयल कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए इसको मीडियम से स्लो आंच पे इसको हमने सिर्फ ड्राई ही रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, ताकि सूजी के अंदर जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये इतनी अमेजिंग व्यूअर्स रेसिपी है, इसके अंदर ना दूध ना खोया कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगना है। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मीडियम आंच पे या स्लो आंच पे भून लिया। इसको मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑरेंज जूस ले लिया है। जी व्यूअर्स, इसके अंदर जा रहा है ऑरेंज जूस। तो सूजी को पहले हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये ऑरेंज जूस डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ऑरेंज जूस डालने से इसके अंदर इतना मज़े का टेस्ट आने वाला है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जब आप खुद इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े की लगेगी। तो बस ये पूरा 1 कप भरा हुआ मैंने ऑरेंज जूस इसके अंदर सूजी के अंदर डाल दिया है। डालने के बाद 10-15 मिनट के लिए इसको मैं सूजी को ऑरेंज जूस के अंदर ही भीगी रहने दूंगी, इसको छोड़ दूंगी मैं। ऑरेंज जूस से कलाकंद जो तैयार होने वाली है व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की है और टेस्ट में ये किसी भी कलाकंद से कम नहीं है, और बल्कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट और जायका होगा इसका। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इधर मैंने सॉस पैन में 1 कप चीनी, फुल भरी हुई चीनी ले ली है। 1 कप सूजी के साथ 1 कप चीनी चली गई। चीनी को हमने हाफ कप, ये मैंने पानी ले लिया है, हाफ कप पानी में हमने इसका बस हल्का सा शीरा बना लेना है कि जो चीनी है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। शीरा का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ज़्यादा पकाएं, बस जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो वो जो सूजी मेरे पास पड़ी हुई थी ऑरेंज जूस के अंदर हमने भिगो के रखी थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। और डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको हमने भून लेना है। और व्यूअर्स, सूजी के साथ मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाली थी, वो मुझे बताना भूल गया आपको, लेकिन इलायची पाउडर भी थोड़ा सा सूजी के साथ ही आप डाल के भून लीजिएगा। बस ये देख सकते हैं 5-10 मिनट लगे हैं और झटपट सा ये मीठा, इतना मज़े का मीठा तैयार हो गया ना। अब ये सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। इस पॉइंट पे अभी मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब इसको 5 मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन दे दूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो पानी जो ऑरेंज जूस इसके अंदर डाला था बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पे 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने देसी घी डाल देना है। वो वीडियो मुझसे मिस हो गई थी घी डालते हुए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर घी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी डालने के बाद 1-2 मिनट इसको मैं भून रही हूँ। सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून, ज़्यादा आपने घी नहीं डालना। घर का नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं आप, देसी घी भी। देसी घी से ये है कि इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और बस ये जब हल्का सा घी डालने के बाद मैंने इसको भून लिया। भूनने के बाद अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकाल के थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने देते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इसको एक रोल सा बना लेंगे हम, ताकि हम इसके, ये देख सकते हैं मैंने इसके रोल सा बना लिया। रोल बना के अब इसके मैं स्लाइस काट रही हूँ, जैसे हम बर्फी के या कलाकंद के स्लाइस काटते हैं। तो बस व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की डिफरेंट सी कलाकंद की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो इसके ऊपर मैंने ये नारियल लगा दिया है। मेरे पास ब्लैक वाली किशमिश पड़ी हुई थी, वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। और ये खाने में बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लग रही है। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।